दोस्तों कल 15 अगस्त है। गुल्ली बुल्ली शोन और बाबा घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे हैं। गुल्ली ने कहा, इस बार तो 15 अगस्त पर बड़ा मजा आएगा। मैं तो इस बार खूब मस्ती करूंगा। शोन ने कहा, हाँ गुल्ली, इस बार बहुत मजा आएगा। मैं भी खूब मस्ती करूंगा। गुल्ली ने कहा, शोन तुम बताओ, इस बार हम कहाँ घूमने के लिए चलें? बुल्ली की बात सुनकर शॉन सोच में पड़ गया। शॉन ने कहा, यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा से पूछ लेते हैं। अरे बाबा, आप बताइए, इस बार कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं तो इस बार कश्मीर जाऊंगा। वहां पर जाकर कुछ नई शक्तियां भी सीखूंगा। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा सभी बातें कर रहे थे। बातें करते करते बहुत देर हो जाती है। तभी शॉन ने कहा, ठीक है दोस्तों, मैं भी अब घर चलता हूँ। मुझे भी 15 अगस्त की तैयारी करनी है। बाबा ने कहा, ठीक है शॉन, तुम टेंशन मत लेना। इस बार हम कहीं दूर घूमने के लिए जाएंगे। शॉन बाबा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। शॉन ने कहा, तो ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। आगे ही बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर शॉन अपने घर की तरफ जाने लगता है। बुल्ली ने कहा, बाबा तो इस बार हमें भी अपने साथ कश्मीर ले जाना। बाबा ने कहा, नहीं बुल्ली, वहाँ पर जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ से दो आदमी चिल्लाते हुए वहाँ से भाग कर जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली बाबा आवाज सुनकर खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा, यह कैसा शोर है? आखिर लोग क्यों भाग रहे हैं? तभी सबने देखा, वहां से बिल्ला भाई गुजर रहे थे। ठीक है। तभी बाबा ने बिल्ला भाई को आवाज लगाई और बिल्ला भाई बाबा की तरफ जाने लगते हैं। बाबा ने कहा, बिल्ला भाई, ये कैसा शोर है और सब कहाँ जा रहे हैं? बिल्ला भाई ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। बाबा ने कहा, आखिर ऐसा क्या हो गया है? बिल्ला भाई ने कहा, हमारे शहर में ईवल ठुंग ठुंग सहूर आ चुके हैं। वो सभी लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। मेरी मानो, तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। इतना कहकर बिल्ला भाई वहाँ से जाने लगते हैं। बिल्ला भाई की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली तो बहुत डर चुके हैं। बुल्ली ने कहा, चलो बाबा, हम लोग भी यहाँ से भाग चलते हैं। बाबा ने कहा, तुम दोनों डरो मत, चलो चलकर देखते हैं आखिर हमारे शहर में कौन सबको मार रहा है। मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। बुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। सभी कार में बैठ जाते हैं और शहर की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल के रास्ते शहर की तरफ जा रहे थे। तभी उन लोगों के सामने दो ईवल ठुंग ठुंग ज़हूर आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम लोग कौन हो और हमारी 15 अगस्त क्यों खराब कर रहे हो? ये शहर आज से हमारे मालिक का है और उनका हुक्म है कि हम किसी को भी 15 अगस्त नहीं मनाने देंगे। बाबा ने कहा, 15 अगस्त मनाने से हमें तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। बाबा पीछे की तरफ घूमते हैं और गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, मैं तुम दोनों को हिफाजती शील्ड में रख देता हूँ। चाहे कुछ भी हो, तुम लोग बाहर मत निकलना। तभी बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही गुल्ली बुल्ली पर हिफाजती शील्ड आ जाती है। तभी बाबा घूमते हैं और ईवल ठुंग ठुंग के पास जाते हैं। तभी बाबा और ईवल ठुंग ठुंग सहूर में फाइट शुरू हो जाती है। ईवल ठुंग ठुंग सहूर बाबा को नीचे गिरा देते हैं। बाबा फटाक से खड़े होते हैं, लेकिन ईवल ठुंग ठुंग सहूर बाबा को फिर नीचे गिरा देता है। बाबा फटाक से खड़े होते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। बाबा का एक्सट्रीम मूड ऑन हो चुका है। बाबा अपनी शक्तियों से दोनों ईवल ठुंग ठुंग सहूर को जला देते हैं। दोनों आग लगने की वजह से मर जाते हैं। इधर शॉन अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी शॉन रुक जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। तभी जंगल में से एक ज़ोंबी चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर शॉन बहुत डर जाता है। शॉन पीछे की तरफ घूमा तो उसने देखा
शॉन ने कहा, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है और तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? तुमने कुछ नहीं किया शॉन, तुम्हारा कसूर बस इतना है कि तुम कल 15 अगस्त मनाओगे, इसलिए तुम सबको मरना होगा। शॉन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो बाबा तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर मीट ने कहा, आ लेने दो उस बाबा को, इस बार उसकी खैर नहीं। अरे मालिक, मुझे भी कुछ बताओ, मैं कब से तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ। इसे भी तुम हमारी गैंग में शामिल कर लो, और क्या। इससे पहले शॉन कुछ समझ पाता, ज़ॉम्बी उसे गर्दन पे काट लेता है और शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये सब पतलू दरख्त के पीछे छुपकर देख रहा था। तभी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर पतलू वहाँ से भागकर गुल्ली बुल्ली बाबा के पास चला जाता है। यहाँ एवल टुंग टुंग सहूर को मारकर गुल्ली बुल्ली बाबा अपने घर पर बैठे थे। बुल्ली ने कहा, अरे वाह बाबा, आपने क्या एवल टुंग टुंग सहूर को लपेटा है। तभी पतलू चलता हुआ गुल्ली बुल्ली बाबा के पास आ जाता है। बाबा ने कहा, पतलू तुम अपने घर जा सकते हो, अब मैंने शहर में सारे एवल टुंग टुंग सहूर को मार दिया है। ठीक है। पतलू ने कहा, वो तो ठीक है बाबा, लेकिन आपका दोस्त शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में है। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ शॉन को? पतलू वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था गुल्ली बुल्ली बाबा को बताने लगता है। बाबा ने कहा, उन लोगों ने शॉन को पकड़कर अच्छा नहीं किया, अब उनको छोड़ूंगा नहीं। बाबा का तूफान आएगा, तूफान। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। भाई वो देख 20 रुपए। इधर है। सभी कार में बैठकर शॉन को बचाने के लिए वहां से चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर मीट और जेफ द किलर शॉन को पकड़कर ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पर ले आते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, इस शॉन के बच्चे का क्या करना है? मैं तो कहता हूँ इसे पकाकर खा जाते हैं। ग्रैनी ने कहा, नहीं ग्रैंडपा, इसे बचाने के लिए बाबा यहाँ पर जरूर आएगा, फिर दोनों को साथ में पकाकर खाएंगे। ग्रैनी ने कहा, क्या हुआ ज़ॉम्बी, तुम क्यों कुत्ते की तरह भाग रहे हो? ज़ॉम्बी ने कहा, मालकिन, बाबा को पता लग गया है कि तुम लोगों ने शॉन को पकड़कर यहाँ पर रखा है। ग्रैनी ने कहा, मैंने इस बार बहुत सारी शक्तियाँ सीख ली हैं, आ लेने दो बाबा को, ये उसकी जिंदगी की आखिरी 15 अगस्त होगी, अब वो मरेगा। तुमने ठीक कहा ग्रैनी, लेकिन बाबा को यहाँ मारने में मजा नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ हम सब अपनी दुनिया में चले जाते हैं। ग्रैनी ने कहा, हाँ मिस्टर मीट, तुमने ठीक कहा, चलो चलते हैं, देर किस बात की। फिर मिस्टर मीट, जेफ द किलर, ग्रैंडपा और ग्रैनी शॉन को लेकर अपनी दुनिया में जाने लगते हैं। सबके जाते ही बाबा भी ग्रैनी के घर पर आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा ने देखा ग्रैनी के घर पर तो कोई भी नहीं था। गुल्ली ने कहा, बाबा यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहाँ गए सब? तभी एक ज़ॉम्बी ग्रैनी के घर से निकलकर बाबा की तरफ आने लगा। बाबा ने कहा, देखो ज़ॉम्बी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप बता दो कि वो सब लोग शॉन को लेकर कहाँ पर गए हैं। ज़ॉम्बी ने कहा, बाबा मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, जा, नहीं बताता, जो होता है तुझसे वो कर ले। ज़ॉम्बी ने कहा, ठीक है बाबा, अभी बताता हूँ। वो सब लोग शॉन को लेकर दूसरी दुनिया में गए हैं। दूसरी दुनिया का दरवाजा ग्रैनी के घर के पीछे है, अब मुझे जाने दो। बाबा ने कहा, तुमने सच कहा, मुझे अच्छा लगा, जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
बुल्ली बुल्ली बाबा ने देखा सामने एक दरवाजा था लेकिन बंद था। बाबा ने कहा अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा, उस ज़ोंबी से तो पूछा ही नहीं। बुल्ली ने कहा बाबा हो सकता है इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई मंत्र हो। ठीक है। बुल्ली ने कहा बाबा कोई भी मंत्र बोलकर देख लो, जो भी आजकल चल रहा है वो ही पढ़ लो। चीक टबाक डम डम। बुल्ली ने कहा बाबा जूस वाला डायलॉग बोलो, वो आजकल बहुत चल रहा है। जूस पिला दो मौसम्बी का। दरवाजा खुलते ही गुल्ली बुल्ली बाबा उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा ने दूसरी दुनिया में आकर देखा ये तो एक कब्रिस्तान है और तभी बाबा मॉन्स्टर के पास जाते हैं। बाबा ने कहा मॉन्स्टर हमारा रास्ता छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तू है बाबा, तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। तभी बाबा मॉन्स्टर को किक मारते हैं लेकिन मॉन्स्टर को तो कुछ होता ही नहीं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली चौंक जाते हैं लेकिन मॉन्स्टर बाबा को नीचे गिरा देता है। बाबा फटाक से खड़े होते हैं लेकिन मॉन्स्टर बाबा को फिर नीचे गिरा देता है और बाबा बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली तुम्हारा बाबा तो गया, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुल्ली ने कहा देखो मॉन्स्टर, अगर तुमने हमें हाथ भी लगाया तो हमारे बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे बच्चों तुम्हारे बाबा की तो टैं फुस हो चुकी है, वो तुम दोनों को क्या बचाएगा। इतना कहकर मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली पर वार करता है जिससे वो भी दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी मॉन्स्टर वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर 4 ज़ोंबीज़ आ जाते हैं। तुम सब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, चलो इन सब को उठाओ और मालकिन के आगे पेश करो, इन सब को खाकर मजा आएगा। सभी ज़ोंबीज़ ने गुल्ली बुल्ली बाबा को मिस्टर मीट, जेफ द किलर और ग्रैनी के आगे लेटा दिया। ग्रैनी ने कहा चलो अब इन सबको पकाकर खा जाते हैं। रुको ग्रैनी, ये इनकी आखिरी 15 अगस्त है, क्यों ना इन्हें मारने से पहले एक पार्टी हो जाए। अरे तुम ज़ोंबी, तुम धरती लोक पर जाओ और हमारे दोस्तों को बताओ आज रात बाबा की मौत का जश्न है और सब लोग यहाँ पर आओ। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें अभी जाता हूँ। इधर रोड की शॉप पे टुंग टुंग सहूर और तरालेरो तरालाला आइसक्रीम खाने के लिए आए हुए थे। तभी वहाँ पर ज़ोंबी भी आ जाता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्यों आए हो यहाँ पे। मैं मिस्टर मीट, जेफ द किलर और ग्रैनी का आदमी हूँ। उन लोगों ने मुझे आपके पास भेजा है। आज गुल्ली बुल्ली बाबा की मौत का जश्न है और वो चाहते हैं कि तुम दोनों भी वहाँ पर आ जाओ। तभी दोनों ज़ोंबी के साथ जाने लगते हैं। रोड ने कहा अरे ये क्या हुआ, उन्होंने गुल्ली बुल्ली बाबा को पकड़ लिया, मुझे कुछ करना होगा। रोड कुछ सोचता है। ठीक है। तभी रोड को आइडिया आता है। तभी रोड पॉकेट में से मोबाइल निकालकर किसी को फोन करता है और कहता है अब तुम्हें ही गुल्ली बुल्ली बाबा को बचाना होगा। इधर मिस्टर मीट ने गुल्ली बुल्ली बाबा को पिंजरे में कैद कर दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर टुंग टुंग सहूर और तरालेरो तलालाला भी आ जाते हैं। ग्रैनी ने कहा देखो दोस्तों, आज हमने गुल्ली बुल्ली बाबा को पकड़ ही लिया। इधर बाबा पिंजरा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें जोर का झटका लगता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा दूर से उड़ते हुए आकर गिरते हैं। अरे ये तो मर चुके हैं, इनको किसने मारा। ग्रैनी ने ये देखकर कहा किसकी हिम्मत हुई मेरे ग्रैंडपा को मारने की, सामने आओ। तभी सबने देखा सामने से बाबा का दोस्त लावा मॉन्स्टर चलता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था।
ये देखकर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा ने कहा अब मजा आएगा। उस मॉन्स्टर ने तो लावा मॉन्स्टर को नीचे गिरा दिया। वो जैसे ही उड़ता है तो वो जलकर मर जाता है। अब इसको किसने मार दिया? तभी लावा मॉन्स्टर भी उठकर खड़ा हो जाता है। तभी सबने सामने की तरफ देखा तो इन सब की मौत आ रही थी, जिनका नाम कछुआ बाबा है। टुम सहूर और तराल एरो तलाला जैसे ही कछुआ बाबा को देखते हैं तो वहां से भाग जाते हैं। जेफ द किलर गुस्से में चलता हुआ कछुआ बाबा के पास जाता है तो बाबा अपनी शक्तियों से जेफ द किलर को भी मार देते हैं। मिस्टर मीड ने सोचा मैं बाबा का मुकाबला नहीं कर सकता तो वहां से वो भाग जाता है। ग्रैनी ने अपने आसपास देखा लेकिन ग्रैनी तो अकेली ही रह गई थी। ग्रैनी वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन सामने लावा मॉन्स्टर आ जाता है। तभी लावा मॉन्स्टर अपनी पावर से ग्रैनी को जलाकर मार देता है। इधर कछुआ बाबा अपनी पावर से शॉन को ठीक कर देते हैं। तभी कछुआ बाबा अपनी पावर से पिंजरे को उड़ाकर साइड पर फेंक देते हैं और गुल्ली बुल्ली बाबा को भी आजाद करा लेते हैं। फिर सभी 15 अगस्त मनाने के लिए अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज सब कराए सर व्हाटएवर